हेलो फ्रेंड्स। आज की मेरी वीडियो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को लेकर है और मैंने बहुत ही सिलेक्टिव आइडेंटिटीज़ ली हैं जो आई थिंक आपके एग्ज़ाम से पहले रिवाइज करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू आई कंसिडर दैट यू ऑल आर अवेयर ऑफ दिस चैप्टर्स एंड नो ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। ठीक है, चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सिंपल वे बताऊंगी। ये दो तरीके से सॉल्व करी जाती है, बट आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं सिंपल फर्स्ट तरीका बताती हूँ। सेकंड तरीके को भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगी कैसे होएगा। चलिए देखिए इसमें जो ये 1 है, हमको पता है आइडेंटिटी यूज होती है कोजैक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। हमने कोजैक और कॉट को ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ यही दो दे रखे हैं LHS में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लिखेंगे कॉट ए प्लस कोजैक ए। ठीक है, माइनस, अब यहाँ मैंने बताया 1 की जगह हम इसकी आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, यानी कि कोजैक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, नीचे सेम चीज रहेगी एज इट इज, नीचे का हम 1 को चेंज नहीं करेंगे। देखिए इस 1 को हम चेंज नहीं करेंगे, ऐसे लिख देंगे। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला हमें पता है, तो हम इसे एक्सपैंड कर देंगे, ए माइनस बी और ए प्लस बी लिख देंगे। देखो आगे मैंने सेम यही चीज लिख दी, माइनस इसको मैंने खोल दिया विथ 2 ब्रैकेट्स, एक बिग ब्रैकेट, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, नीचे मैंने इसको एज इट इज जो था उसको ही रख लिया। ठीक है, अब देखिए ऊपर क्या है, कॉट ए प्लस कोजैक ए, कॉट ए प्लस कोजैक ए, इसको हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, जब हम कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा। इसको कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया 1 माइनस। अब देखिए ये तो यहाँ चला गया, ये रह गया, अब ये रह गया, इसके आगे माइनस का साइन है तो चेंज हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा माइनस कोजैक ए प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस कॉट ए। ठीक है, डिवीजन में जो चीज़ थी उसी को एज इट इज लिख देंगे, माइनस कोजैक ए प्लस 1। ठीक है, अब देखिए 1 पॉजिटिव में है, कोजैक माइनस में है, कॉट प्लस में है, यानी ये सेम है, ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, लास्ट में क्या बच जाएगा आपके पास, कॉट ए प्लस कोजैक ए। ठीक है, अब आप क्योंकि आपको RHS में क्या दे रखा है, कॉज और साइन में, तो आप इसे चेंज कर लीजिए। कॉट क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए, पता है हमें ऑलरेडी। कोजैक क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, अब आप इसका जब LCM लेंगे देखिए तो क्या आ जाएगा, साइन ए कॉस ए प्लस 1। यहाँ पे भी हमारे पास सेम चीज़ थी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, देखिए ये एक सिंपल वे है। सेकेंड वे में हम क्या करते हैं, क्योंकि हमेशा हमें जब भी नीचे कुछ दिया होता है ना न्यूमरेटर में, तो हम क्या करते हैं, हमें हमेशा ये लगता है कि हम इसे रैशनलाइज कर लें, तो ये रैशनलाइज से भी हो सकता है। कैसे होगा, इंपॉर्टेंट ये है, रैशनलाइज करते वक्त हम क्या करते हैं, साइन चेंज कर लेते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें किन दो चीज़ों को पेयर करना है, यानी कि हमें हमेशा याद रखना, आप रैशनलाइज से अगर इसे सॉल्व करेंगे तो इसे एक तरफ रखना है और इसे एक तरफ रखना है, यानी ये पूरा ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। तो जब आप रैशनलाइज करेंगे तो ये ए माइनस बी अपॉन में और मल्टीप्लाई में ऊपर और नीचे दोनों तरफ माइनस में आ जाएगा। ठीक है, इसका रीज़न ये है क्योंकि जब आप इसे खोलेंगे ना तो ये अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो हम आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा, बट ये लॉन्ग मेथड है, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप इस मेथड से सॉल्व करिए इसको। ठीक है, चलिए मैंने एक और निकाला है, ये सेम इसी तरह सॉल्व होएगा। ठीक है, चलिए थर्ड टाइप की तरफ चलते हैं। देखिए ये भी बिल्कुल सेम है, बट रीज़न इसमें डिफरेंट क्या है, यहाँ पे हमारा कॉट कोजैक था, यहाँ टेन सेक था। दोनों की आइडेंटिटी जब हम 1 की जगह यूज़ करते हैं तो आइडेंटिटी में क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, बट यहाँ पर अगर हम लगाएंगे तो आप सबको पता है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसीलिए हम यहाँ पे इस तरह सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इस कॉस और साइन को चेंज करना पड़ेगा, या तो इसमें या इसमें। ठीक है, तो कैसे चेंज करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, देखो मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हमें पहले ये जानना है कि हमारे इस तरफ अपॉन में क्या है। अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है, तो हम इसे कैसे चेंज करेंगे, देखो इस वाली वैल्यू को, कोजैक क्या होता है 1 अपॉन साइन ए, और कॉट क्या होता है कॉस अपॉन साइन ए। ठीक है, देखो दोनों में नीचे साइन ए है, यानी कि आपके नीचे की तरफ साइन ए आना चाहिए, इसीलिए आप दोनों को साइन से ही
डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद किससे, सॉरी साइन ए से, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद साइन ए। तो करिए देखिए, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन, बहुत देख के लगाइएगा, साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। देखिए इस वैल्यू में मैंने डिवाइड साइन ए से कर दिया थ्रू आउट। आगे क्या किया मैंने, कॉस ए वैल्यू लिखी अपॉन साइन ए, अगेन प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, अब देखो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट ए माइनस 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए इसको जैक ए अपॉन, अगेन यहाँ कॉट ए, साइन आ गया प्लस का 1 माइनस 1 अपॉन साइन ए इसको जैक ए। देखो अब ये जो वैल्यू आ गई आपकी, ये जो वैल्यू आपकी आ गई, ये कहीं ना कहीं उसी फॉर्म में आ गई जो हमने पहले किए थे। अब हम इसे सिमिलर वे से करेंगे। अब हम यहाँ पे 1 की जगह इसकी आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे। ठीक है, क्या किया हमने, देखो कॉट ए, इस प्लस को मैं यहाँ ले गई, प्लस कोजैक ए माइनस ये जो 1 था, अब इसकी जगह हम आइडेंटिटी लगाएंगे। कौन सी, क्योंकि यहाँ कोजैक और कॉट है तो वही आइडेंटिटी हम लगाएंगे, यानी कि कोजैक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, नीचे को हम टच नहीं करेंगे, नीचे हम एज इट इज़ लिखेंगे, इस 1 को हम छेड़ेंगे नहीं। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। सेम देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। अब मैं इसको डायरेक्ट कर दूंगी। देखो इसमें ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है, तो यानी सेम कॉट ए प्लस कोजैक ए कॉमन आ जाएगा, रह क्या जाएगा यहाँ पर 1 माइनस, अब ये माइनस में रह गया है, ए प्लस बी तो निकल गया, ए माइनस बी रह गया है, तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि ये माइनस कोजैक ए हो जाएगा और प्लस कॉट ए हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड आगे आ जाएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कोजैक ए। आपको पता है ये कैंसिल हो जाएगा, देखो प्लस का कॉट ए माइनस का कोजैक ए 1। ठीक है, क्या बच गया हमारे पास, कॉट ए प्लस कोजैक ए। अब हमें वही प्रूव करना था, देखिए हैंस प्रूव कॉट ए प्लस कोजैक ए। ओके, जैसे ये सेकंड सॉल्व किया है वैसे ही सेम ये सॉल्व होगा। देखिए इसमें मैंने आपको बताया है, सिर्फ इंपॉर्टेंट ये है डिवाइड किससे करना है, कॉस थीटा से साइन थीटा से। इसको मैंने सॉल्व करके दिखा दिया था, इसमें इजीली गिवन ही है कॉस थीटा। अब देखिए इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, नीचे क्या दे रखा है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें किससे करना है, साइन थीटा से करना है या कॉस थीटा से करना है डिवाइड। तो उसके लिए हमें पहले इस वैल्यू को थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा और नीचे सिर्फ एक वैल्यू लेकर आनी पड़ेगी। कैसे, देखिए हमें दे रखा है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे पहले रैशनलाइज कर लेंगे, यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन में भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, ऊपर आ जाएगा आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा, नीचे आ जाएगा ए माइनस बी, ए प्लस बी इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा 1, आपका क्या रह जाएगा, सिर्फ सेक थीटा प्लस टेन थीटा रह जाएगा। ठीक है, अब आप इसको चेंज कर दीजिए, सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा और टेन क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, आप इसे सॉल्व करेंगे तो एक आ जाएगा सिर्फ कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन के लिए आपको पहले ये पार्ट यानी कि RHS सॉल्व करना पड़ेगा। अब आपको समझ आ गया यहाँ कॉस थीटा है, अब आप LHS की तरफ जाएंगे और यहाँ लिखेंगे डिवाइड द होल टर्म विद कॉस थीटा, दोनों को साइड बाय साइड सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें डिवाइड किससे करना है, सॉल्व तो सेम, ये सारी चीज़ें सेम मेथड से ही होंगी, बस इम्पॉर्टेंट ये है डिवाइड किससे करना है। ओके, चलिए थर्ड आइडेंटिटी पे चलते हैं। थर्ड हमें ये दे रखा है। ठीक है, इसमें हमें ध्यान रखना है, एक बहुत कॉमन है, इसमें हमें ना एलसीएम नहीं लेना, एलसीएम से सॉल्व नहीं हो पाएगी। तो हमें क्या करना है, देखिए पहले क्या करना है हमें, देखो कोजैक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, इस बड़ी वाली चीज़ को भी इधर ले जाना है और साइने साइने को एक तरफ ले जाना है। देखो ये यहाँ पे माइनस का है, यहाँ आके हो जाएगा प्लस का, 1 अपॉन कोजैक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ए था, यहाँ का माइनस इधर आके प्लस 1 अपॉन साइन ए हो गया। ठीक है, अब देखो a माइनस बी, ए प्लस बी, ये आपको कैसे ध्यान रहेगा कि आपको एलसीएम नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे आपका फॉर्मूला बन जाता है a माइनस बी, ए प्लस बी,
इसीलिए हमें इन्हें इकट्ठा रखना है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इसका फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे तो हो जाएगा कोजैक स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। ऊपर अलग अलग लिख देंगे हम इसको, जैसे कि कोजैक ए ये वाला प्लस कॉट ए प्लस इस वन में ये वाला आ जाएगा, यानी कि कोजैक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे कर लो साइन ए, ये हो जाएगा 1 + 1 2 अपॉन साइन ए। ठीक है, आगे करिए, देखिए ये क्या है, माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए कैंसिल हो गया, ये क्या हो रह गया 2 कोजैक ए, और नीचे क्या हो गया कोजैक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है 1, तो 1 का 1 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन साइन ए, यहाँ पे था ही। अब आपको पता है कोजैक क्या होता है साइन, तो यानी 2 ऊपर रह गया, कोजैक हो गया 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू हेंस प्रूव्ड, ईजिली प्रूव हो जाएगा। ठीक है, प्लीज़ ये ध्यान रखना, अगर आप इसमें एलसीएम में गए कि इन दोनों को लेके हम स्टार्ट में एलसीएम कर देते हैं तो ये नहीं हो पाएगा प्रूफ। चलिए देखिए, इस तरह का एक और मैंने आपके लिए रखा है, ये भी सेम बिल्कुल इसी तरह ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ पे 2 की वैल्यू दे रखी है, इसे सॉल्व करने के लिए हम इसकी यहाँ की वैल्यू को इधर ले जाएंगे। ठीक है, अब रीज़न क्या है, ऐसा क्यों ले जाएंगे और क्यों याद रहेगा ये चीज़। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पर कोई वैल्यू हमें 2 3 4 5 कुछ भी दे रखी हो, उसके साथ अगर कोई वैल्यू डिवीजन में दे रखी है तो हमेशा उसे हटा देना है। अगर डिवीजन में नहीं दे रखी, सिंपल दे रखा है, सिर्फ ये चीज़ दे रखी है, ठीक है, नीचे कुछ भी नहीं है, प्लेन है, तो आप इसे ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा। लेकिन अगर 2 3 4 कोई भी वैल्यू उसके साथ कोई अपॉन में वैल्यू दे रखी है तो उसको हमेशा इधर कर लीजिए, उससे क्या होगा वो चीज़ ईजिली निकल जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, इससे कैसे स्टार्ट करते हैं देखते हैं। सेम जैसे मैंने बताया, फर्स्ट वैल्यू को हम एज इट इज़ लिख देंगे कॉट थीटा प्लस कोजैक थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कोजैक थीटा। ठीक है, अब देखो a प्लस बी ए माइनस बी। अब यहाँ एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है, हमारी जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, कोजैक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब आप यहाँ पे जैसे ही देखेंगे आप कहेंगे a प्लस बी ए माइनस बी, फटाक लगा देंगे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोजैक स्क्वायर थीटा। ठीक है, लगा दीजिए, कोई नहीं, लेकिन जब आप उसको सॉल्व करके 1 लिखेंगे तो उस 1 की जगह -1 आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, जैसे देखिए आपने देखा a प्लस बी ए माइनस बी, हम इसको लिख देंगे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोजैक स्क्वायर थीटा, ये लिखेंगे आप। चलिए यहाँ पे साइन थीटा को मैं कॉमन ले लेती हूँ, अब यहाँ पे आ जाएगा कॉट थीटा माइनस कोजैक थीटा माइनस यहाँ आ जाएगा कॉट थीटा प्लस कोजैक थीटा। ठीक है, अब देखिए कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोजैक स्क्वायर थीटा 1 नहीं होता, कोजैक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा -1। ठीक है, चलिए साइन थीटा यहाँ बाहर है ही, यहाँ पे क्या हो गया, इसको हम खोल देंगे ब्रैकेट को, तो क्या आ जाएगा कॉट थीटा माइनस कोजैक थीटा माइनस कॉट थीटा एंड माइनस कोजैक थीटा। ठीक है, अब देखिए माइनस का कॉट थीटा प्लस का कॉट थीटा कट जाएगा, ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस मल्टीप्लाई में -2 कोजैक थीटा अपॉन में -1। ठीक है, अपॉन में -1 जो ऑलरेडी था। चलिए अब आपको पता है कोजैक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा होता है, तो ये कट जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, माइनस माइनस भी कट जाएगा, तो आंसर क्या रह जाएगा 2। यही हमसे बोला था, हम जब इसको इधर ले गए थे तो यहाँ पे क्या रह गया था, यहाँ पे सिर्फ 2 रह गया था। ठीक है, चलिए मैंने ये सारी आइडेंटिटीज़ ना बहुत सर्च करके करी हैं, बाकी जो आइडेंटिटीज़ हैं आपकी अगर आपके एग्जाम्स में आती हैं तो वो ईजिली सॉल्व हो जाएंगी, आप उनका एलसीएम ले लेंगे, रैशनलाइज कर देंगे तो सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन कुछ ऐसे ट्विस्टेड जो आइडेंटिटीज़ थी जो आप अगर रिवाइज नहीं करके जाएंगे अपने एग्जाम में तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आपको नहीं याद रहेगा, तो वही मैंने सिलेक्टिव देखी थी। चलिए इस वीडियो को अगर आपको यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।